नमस्कार। तो आज हम यहाँ रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, पिछले करीब 10-12 दिनों से रशिया और यूक्रेन के बीच में एक बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है। हम में से बहुत लोग यह नहीं जानते होंगे कि इस युद्ध का मुख्य कारण क्या है। तो आज हम उसी विषय पर बात करेंगे। इस युद्ध का मुख्य कारण है नाटो देशों का एक्सपेंशन, जिससे कि रशिया को एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट महसूस हो रहा था। तो ये नाटो क्या है और इसका गठन क्यों हुआ, इसको जानने के लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका गठन 4 अप्रैल सन 1949 में हुआ था आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। उस समय नाटो में करीब 12 देश शामिल थे, जिसमें कि बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ और यूनाइटेड स्टेट्स भी शामिल था। मौजूदा समय में नाटो में करीब 30 देश शामिल हो चुके हैं, जिसमें कि यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके, टर्की और कुछ ऐसे देश भी जो कि पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा थे, जैसे कि लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया आदि। मौजूदा समय में यूक्रेन उसी नाटो का पार्ट बनना चाहता था। तो हम ये बता दें आपको, क्योंकि नाटो का गठन ही इसलिए हुआ था ताकि यूरोपियन देशों का एक कलेक्टिव डिफेंस प्राप्त हो सके सोवियत यूनियन के अगेंस्ट। जैसे कि अगर सोवियत यूनियन किसी भी नाटो मेंबर कंट्री पर अटैक करता है, तो नाटो की सभी कंट्रीज़ उसके अगेंस्ट एक कलेक्टिव रिस्पॉन्स देंगी। इसके बाद सन 1955 में सोवियत यूनियन ने नाटो के अगेंस्ट एक वॉर्सो पैक्ट बनाया, जो कि एक तरह से नाटो के सिमिलर था। इसमें सोवियत यूनियन और कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ शामिल थे। इसके मेंबर्स थे जैसे कि अल्बानिया, बल्गेरिया, हंगरी, पोलैंड, सोवियत यूनियन। अब हम सीधे चलते हैं सन 1991 में, जब सोवियत यूनियन टूट गया था। सोवियत यूनियन के टूटने के बाद वॉर्सो पैक्ट भी डिमोलिश हो गया, लेकिन नाटो कंटिन्यू रहा, जिसका उस वक्त रशिया ने अपोज किया था। तब यूनाइटेड स्टेट्स ने रशिया को एश्योर किया कि नाटो का एक्सपेंशन नहीं करेंगे। इसके बाद भी नाटो का एक्सपेंशन कंटिन्यू रहा, जिसमें कि उसने लगभग सारे यूरोपियन कंट्रीज़ को शामिल कर लिया, और बाद में नाटो उन कंट्रीज़ को भी शामिल करने लगा जो कि सोवियत यूनियन के पार्ट हुआ करते थे, जैसे कि लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया आदि। यहाँ पर हम बता दें कि जो कंट्रीज़ नाटो के पार्ट हैं, वहाँ नाटो फोर्सेस, जिसमें कि यूएस भी आता है, अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स और मिलिट्री बेसेस बना सकता है, जिससे कि रशिया का कंसर्न अब बढ़ने लगा था। फिर रशिया ने कई बार नाटो कंट्रीज़ को वार्न किया, पर इसके बावजूद भी उनका एक्सपेंशन कंटिन्यू रहा। और जब यूक्रेन, जो कि रशिया की बॉर्डर कंट्री है, उसने नाटो में ज्वाइन होने की इच्छा जाहिर की, और अगर ऐसा हो जाता तो जो नाटो फोर्सेस का बेस है वो रशियन बॉर्डर के पास आ जाता, जिससे कि रशिया को एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट होता। तो इसे रोकने के लिए सन 2014 में रशिया ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया, जो कि उस वक्त यूक्रेन का हिस्सा था। इससे रशिया ने नाटो कंट्रीज़ को यह मैसेज दे दिया था कि यूक्रेन को नाटो का पार्ट बनाना उनकी बहुत बड़ी गलती होगी, और रशिया इसके लिए वॉर के लिए भी तैयार है। पर वेस्टर्न कंट्रीज़ ने इस वार्निंग को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, और यूएसए यूक्रेन को नाटो का पार्ट बनाने में और ज़ोर देने लगा। और जब 2021-22 में इसकी बात तेज हुई, तो फिर रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। हालांकि रशिया ने यूक्रेन को न्यूट्रल स्टैंस रखने को कई बार कहा था, पर यूक्रेन भी शायद 2014 के इंसिडेंट के बाद नाटो का पार्ट बनने में और जोर देने लगा था। तो तो ये सारे सर्कमस्टेंसेस ने रशिया यूक्रेन वॉर की नींव रखी थी। अभी करंटली रशिया का यूक्रेन पर अटैक जारी है, और सेकेंड राउंड ऑफ नेगोशिएशन टॉक पर अभी तक ये सक्सेसफुल नहीं हुई है, और थर्ड राउंड ऑफ नेगोशिएशन टॉक होने वाली है। इसका क्या रिजल्ट निकलता है ये हमको फ्यूचर में पता चलेगा। तो ये था हमारा इस कॉन्फ्लिक्ट पर एनालिसिस। अब इसमें आगे और क्या क्या होगा, क्या डेवलपमेंट होते हैं,
इस पे हम आगे कभी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।